अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इंस्पायरिंग सैयद मसरूर। आपका बहुत शुक्रिया। आप मेरी वीडियोस को देखते हैं, उन पर कमेंट्स करते हैं, अपना फ़ीडबैक देते हैं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। जिस टॉपिक को अभी हम डिस्कस करेंगे बहुत डिफरेंट है और हमारी लाइफ से उसका बहुत स्ट्रांग रिलेशनशिप है। टॉपिक है फ्रीडम टू बिलीव इन योर सेल्फ, कि क्या आप ज़हनी तौर पे फ़िक्री तौर पे आज़ाद हैं कि आप अपने आप पे यकीन कर सकें। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है जो हमें अपने आप से पूछना चाहिए कि आर वी रियली फ्री टू बिलीव इन आवर सेल्व्स। दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो मैं इस चीज़ पे बारे में सोचता रहा, मैंने कुछ लोगों को भी सुना, मैंने पढ़ा भी इस बारे में। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि दो तरह के प्रिजन्स हैं जिसमें हम लोग नॉर्मली इंटेलेक्चुअली रहते हैं। एक वो प्रिजन है जो एक्सटर्नल है, जो सोशल प्रिजन है, जिसमें हम लोगों की बात के पीछे जाते हैं, ट्रेडिशन के पीछे जाते हैं, कन्वेंशंस के पीछे जाते हैं, और हमें ये फ़िक्र होती है, सोशल फियर होता है कि लोग हमारे बारे में क्या कहेंगे अगर हम डिफरेंट काम करते हैं और अगर हम डिफरेंट चीज़ को लेके चलते हैं। तो होता ये है कि देन वी गो विद द फ्लो। आप फ्लो को अवॉइड नहीं करते। एक तो ये एक्सटर्नल सोशल प्रिजन है। दूसरा है आपका अपना मेंटल प्रिजन। ये ऐसा सेल्फ क्रिएटेड प्रिजन है कि आप अपने आप को इंटेलेक्चुअली आज़ाद ही नहीं करते। या तो आप अपने माजी से जुड़े रहते हैं, या आप अपनी रवायतों से जुड़े रहते हैं, या आप वो सेट ट्रेडिशंस के पीछे भाग रहे होते हैं जिनकी लॉजिकली एक्सेप्टेंस नहीं होती। कुछ चीज़ें देखें, वैल्यूज़ हैं, प्रिंसिपल्स हैं, ज़िंदगी के मोर्स हैं, और वो जो एथिकली भी और रिलीजियसली भी हमारी ज़िंदगी में आते हैं, हम उनको लेके चलते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सिर्फ हम एज ए ट्रेडिशन किसी वक्त आ गई हैं और फिर हम उनको छोड़ते नहीं हैं, उनके पीछे भागना शुरू कर देते हैं। तो अगर आपने डिफरेंट सोचना है, अगर आपने डिफरेंट रास्ते पे जाना है, अगर आपने डिफरेंट काम करना है, आपने अपनी ज़िंदगी में दूसरी लोगों की ज़िंदगी में तब्दीली लेके आनी है, चेंज लेके आनी है, अपनी जनरेशन्स को डिफरेंट पैराए में लेके चलना है और उनकी ग्रोथ करनी है, तो उसके लिए आपको डिफरेंटली काम करना पड़ेगा, डिफरेंटली सोचना पड़ेगा और नए रास्ते पे जाना पड़ेगा, नए रास्ते तलाश करने पड़ेंगे अपने आप को। तो मैं ये कुछ चीज़ें जो आपको बताऊंगा कि एक तो प्लीज़ आप डिफरेंटली सोचें और लॉजिकली सोचें कि क्या ऐसी चीज़ें हैं, क्या ऐसे आइडियाज़ हैं जो इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ योर जनरेशंस एंड योर पीपल बहुत इंपॉर्टेंट हैं और आप उनको फॉलो करें। दूसरी बात ये है कि इस चीज़ से मत घबराएं कि जी लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे, क्या लोग मेरे साथ होंगे, क्या मेरी फैमिली मेरे साथ होगी। ज़रूर कंसल्ट करें, फैमिली को भी अपने साथ लेके चलें, उनको समझाएं। अगर कोई आपकी बात नहीं समझ रहा तो मेरा ख़्याल है, और अगर आप मैच्योर हैं, आप एक ज़िंदगी की बहुत एडवांस स्टेज पे हैं, तो फिर आप अपने रास्ता तलाश करने की कोशिश करें। क्योंकि देखें, जब भी आप डिफरेंट रास्ते पे जाएंगे तो आप देखिएगा कि एक साइड पे क्राउड चल रहा होगा और एक साइड पे आप बिल्कुल अकेले रास्ते पे जा रहे होंगे। तो लेकिन अगर आप ठीक हैं तो आप देखिएगा टाइम आएगा कि आप अगर परसिस्टेंट हैं और आप लॉजिकल हैं, आप पेशेंट हैं, परसीवेरेंट हैं, पैशनेट हैं, तो आप देखिएगा कि लोग आपके पीछे आना शुरू हो जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता। तो उसके लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। देखें, मैं बड़ी अच्छी एक बात पढ़ रहा था कि इट इज़ बेटर टू बी अ लोनली लायन देन टू बी अ पॉपुलर शीप। दिस इज़ अ वेरी नाइस कोटेशन बाय द वे। ये कोई ऐसी नहीं है कि जिसमें एरोगेंस है। मैसेज ये है कि अगर आप अकेले हैं और आप किसी अच्छा काम कर रहे हैं, आप फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कोई ऐसा काम किया जो आपके रिलीजन के हिसाब से भी ठीक है, आपकी सोसाइटी के हिसाब से भी ठीक है, एथिकली भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी फैमिली आप लोगों के इस फलाह के लिए काम कर रहे हैं, तो क्या फ़िक्र है फिर आपको। ज़रूर उस काम को करने की कोशिश करें, लोगों को अपने साथ मिलाएं, कन्विंस करें। देखें, जब भी कोई नई बात होगी, जब भी कोई नया आइडिया आएगा, जब भी आप नए रास्ते पे जाने की कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली देखें अपोजिशन होगी। आप जो हैं हवा के दोष पे उड़ रहे हैं फिर तो ठीक है, लेकिन यूँ ही आप मुखालफ सिमत में उड़ने की कोशिश करेंगे तो आपको प्रॉब्लम्स होंगे, आपको चैलेंजेस होंगे, आपको इश्यूज़ होंगे, लोग आपको तंग करेंगे, आपको सोसाइटी नहीं छोड़ेगी, मुख्तलिफ एक्सटर्नल फोर्सेस हैं जो आपको परेशान करेंगी। लेकिन अगर आप अपनी विजन के बारे में क्लियर हैं, अपने आइडियाज़ के बारे में क्लियर हैं, तो प्लीज़ आगे बढ़ते रहें। आप देखें, ज़िंदगी का कोई गोल, कोई मकसद, कोई पर्पज़ होना चाहिए
کہ آپ کس طریقے سے لوگوں کی زندگیوں میں فرق لے کے آ سکتے ہیں، اپنی جنریشن کی زندگی میں فرق لے کے آ سکتے ہیں۔ پرابلم یہ ہے کہ ہم اتنے گھبرا جاتے ہیں سوشل ایشو سے یا ٹریڈیشن سے یا کنونشن سے یا لوگوں کے خوف سے کہ ہم اچھا کام بھی نہیں کرتے، اچھا کام کی بات بھی نہیں کرتے اور ہم گیو اپ کر جاتے ہیں۔ تو اگر لیکن آپ کو اپنی فیملی کو ساتھ رکھنا چاہیے، اپنے بچوں کو ساتھ رکھنا چاہیے جو آپ کے آئیڈیاز کے ساتھ سنک کریں، اور اگر آپ اپنی اپروچ میں ٹھیک ہیں تو پلیز آگے بڑھیں۔ آپ دیکھیے گا کہ آپ یو ول بی ویری ہیپی۔ دیکھیں، ریئل تھنگ از ہیپینیس، اور ہیپینیس ٹیکس پلیس ان یور مائنڈ، جوائے ٹیکس پلیس ان یور مائنڈ، سیٹسفیکشن ٹیکس پلیس ان یور مائنڈ۔ تو اپنا ذہن اگر آپ کا کلیئر ہے، آپ مینٹلی طور پہ بالکل سیٹسفائیڈ ہیں، تو آپ اپنے اس مشن کو، اس گول کو، اور وہ جو طریقہ کار ہے زندگی کو رہنے کا، زندگی میں آگے بڑھنے کا، کام کرنے کا، اپنی جنریشن کو گرو کرنے کا، تو اس میں آپ پرسسٹنٹ رہیں، آگے بڑھتے رہیں۔ آپ دیکھیے گا کہ ایک ٹائم ایسا آئے گا کہ جب دنیا آپ کی ان سب چیزوں کو ایکسیپٹ کرے گی، لیکن آپ کو لاجیکلی، آپ کو ایتھیکلی، آپ کو سوشلی، اور جو آپ کے جو مورز ہیں، ریلیجن ہیں، اس کے حساب سے چیزیں آپ ٹھیک ہونی چاہیے، اس میں ریزن ہونی چاہیے، اس میں لانگ ٹرم بینیفٹ ہونا چاہیے، لوگوں کا لارجر انٹرسٹ ہونا چاہیے، تو انشاءاللہ یو ول بی سکسیزفل۔ کچھ آئیڈیاز تھے جو میں چاہ رہا تھا کہ کہ فریڈم ٹو بلیو ان یور سیلف کیوں ضروری ہے۔ اپنے آپ کو آزاد کریں، فکری طور پہ آزاد کریں، اپنے آپ کو انٹلیکچولی آزاد کریں، اپنے آپ کو سوشلی فری کریں، اور اپنی زندگی کے راستے، اپنی زندگی کے معاملات، اپنی جنریشن کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنی فیملی کے لیے، لوگوں کے لیے ایک بڑے کینوس پہ کام کریں اور ان کی فلاح کے لیے سوچیں۔ انشاءاللہ کامیابی آپ کی ہوگی۔ اللہ آپ سب کو کامیابی سے امکنار کرے، آسانیاں پیدا کرنے کی توفیق دے، آپ کی زندگی میں بھی آسانیاں ہو۔ انشاءاللہ نئے آئیڈیاز، نئے ٹاپکس کے ساتھ دوبارہ ملیں گے۔ انسپائرنگ سید مسرور کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔